जय श्री बालाजी महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कन्या राशि 10 से 15 दिसंबर 2024। जानते हैं क्या कुछ उतार चढ़ाव, क्या कुछ बदलाव लिखे हैं कन्या राशि से जुड़े जातकों के जीवन में 10 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात की जाए तो थोड़ा सा मिला जुला समय आपको देखने को मिलेगा, यानी कभी धूप तो कभी छाव। कुछ तनावपूर्ण स्थिति भी बन सकती है, उनसे आप बाहर निकलना चाहते हैं तो किसी भी तरह के तनाव और विवाद को खत्म करने के लिए अपनी बात को बहुत धैर्य के साथ रखें, विनम्रता के साथ रखें। अपनी बात रखें पर दूसरा सुने और माने ऐसी अपेक्षाएं ना करें। सहज तरीके से अपनी बात सामने वालों के समक्ष रखें, बस इतना ही। परिवार के बड़े सदस्यों की सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। हो सकता है ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल जाए कि डॉक्टर तक के चक्कर लगाने पड़े या एडमिट करने तक की नौबत है, तो आपको पहले से तैयार रहना होगा, धन का प्रबंध करके रखना होगा और बड़ों की सेहत अच्छी रहे तो स्वस्थ खान पान, अच्छी दिनचर्या का पालन करते हुए आने वाली उस परेशानी से संभल कर चलना होगा। हो सकता है वो परेशानी टल भी जाए अगर आप उन्हें सचेत करते हैं या खुद भी उनके सेहत को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं, ध्यान रखते हैं। किसी नए संबंध की ओर अगर आप बढ़ना चाहते हैं, यानी कि वैवाहिक जीवन में बंधना चाहते हैं या प्रेमी जीवन की शुरुआत में है, तो ये समय भी आपको थोड़ा सोच विचार करके आगे बढ़ने के लिए आगाह करता है। आप नए संबंध में बंधने के लिए अच्छे से सोच विचार करें और तभी आगे बढ़े। जल्दबाजी में फैसला लिया तो हो सकता है बाद में आपको पछताना पड़े। घर वालों की स्वीकृति हो, किसी और के साथ भी अगर इस बारे में बात की जाए तो करें और तभी आगे कोई निर्णय पर पहुंचे। आपकी खुद की सेहत के बारे में बात की जाए तो मौसमी बीमारी की चपेट में आने के थोड़े से आसार बन सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको खुद का ध्यान रखना होगा। आपके लिए सबसे ज्यादा महत्व आप खुद रखते हैं, इस बात को अपने मन मस्तिष्क में बैठा कर रखना होगा। तो किसी परेशानी को शारीरिक रूप से कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है तो उसके निवारण के लिए कदम उठाएं। विशेष रूप से पाचन क्रिया संबंधी कोई रोग या सर दर्द या जोड़ों के दर्द जैसी कोई समस्या है, यानी कि शरीर में कोई दर्द अगर आपको महसूस हो रहा है तो उसके निवारण के लिए कदम उठाएं, उसे बढ़ने ना दें। यात्रा के बहुत अच्छे योग हैं। आपकी यात्रा आपके पक्ष में होगी, अनुकूलतम परिणाम लाएगी। यात्रा हो सकती है आपके करियर, आपके कारोबार के विषय में भी हो या आपके परिवारजन के साथ भी आप घूमने कहीं जाने की प्रोग्राम बनाएं, प्लानिंग करें। अपने कुछ मित्रों को अपने विश्वास और ईमानदारी का दुरुपयोग करते आप पा सकते हैं, तो इस चीज से आप तनावग्रस्त ना हो और खुद को परेशानी में ना डालें। समय की चाल है और इस समय में अगर आप अपने परायों को भी पहचान जाते हैं तो उनसे आगे किस तरह से आपको व्यवहार करना है उसके लिए भी आप खुद को तैयार कर लेते हैं। तो धूप और छांव दोनों ही जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। अगर धूप की तपन हम सहते हैं तो ही हम छांव के इस सुकून का आनंद ले पाते हैं। तो आपको एक अच्छी छांव मिले, एक अच्छा पल मिले जीवन में, अच्छे से आप जिएं और आगे बढ़ते जाएं। बात करें आपके करियर की तो आगे बढ़ने का समय है, पर आपको पहले से ज्यादा परिश्रम और प्रयासरत रहना होगा। आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा। कुछ जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं अगर आप कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपको अपनी योग्यता पर भरोसा रखना होगा और अपने आप को इस तरीके से ऊर्जावान बनाए रखना होगा कि जो काम आपको दिया है आप उसे एक निश्चित समय पर अवश्य ही पूरा कर लेंगे। इस तरह की धारणा अपने मन मस्तिष्क में बैठा दे और आगे बढ़े। ये समय आपको कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए तैयार करता है और सफलता प्राप्त करने के योग भी देता है। तो अपने विश्वास को, आत्मविश्वास को दृढ़ रखें, मजबूती से आगे बढ़ते हुए अपनी योग्यता दर्ज कराएं। अपने सीनियर जूनियर के सामने आप क्या है ये अच्छे से बता पाने के लिए ये समय आपके साथ है। बात करें आपके व्यवसाय की तो व्यवसाय को विस्तार रूप देने के लिए भी
कुछ आगे अच्छा करने के लिए भी आप योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं तो लाभप्रद ये समय आपके लिए होगा। आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आप खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते चलें। अपने शुभचिंतकों से, अनुभवी लोगों से इस बारे में बात करें और क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ नई योजनाएं आपके मन मस्तिष्क में है उन्हें और दृढ़ करें, उन पर काम करें। अपने बुद्धि और विवेक के साथ आगे बढ़ें और जीवन में इस प्रतिस्पर्धा के समय में प्रयासरत रहें। अधिक परिश्रम करते हुए अपने इस करियर, अपने कारोबार को और अच्छी उन्नति दिशा दें। तो आपके लिए अनुकूलतम समय है आपके करियर के लिए आगे बढ़ने का। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहे, जो चाहते हैं वो पाएं और उन्नति के शिखर तक यूं ही नाम करते जाएं। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप इसी कामना के साथ वाणी को विराम देते हैं। कुछ हद तक वीडियो से सहमत रहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। किसी के काम की बातें हैं तो उस तक भी जरूर शेयर करें। और पहली बार चैनल पे आप हैं, बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये चैनल एस्ट्रोलॉजी के लिए भी है, यानी कि ज्योतिष विद्या के बारे में भी चर्चा करता है, साथ ही मोटिवेशनल भी है। अगर कहीं मन मस्तिष्क में आप परेशान है, थोड़ा सा विकार आ चुका है, कहीं कुछ घिर चुका है, उसके विषय में भी खुलकर बात करना चाहते हैं, कोई सलाह चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी उलझन लिख सकते हैं। साथ ही बच्चों से रिलेटेड भी कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनती रहती हैं और आती रहती हैं। अगर उन सबको भी आप सराहते हैं, सहमति देते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आगे कुछ और क्या नया देखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में मैं आपका स्वागत करती हूँ। चलिए यूं ही बना रहे हमारा सबका साथ और ईश्वर पर अटूट विश्वास, क्योंकि वही एक है जो हर परिस्थिति में देता है और देता रहेगा हम सबका साथ। इसी भरोसे को दृढ़ करते हुए बोले आप हमारे साथ। जय बालाजी महाराज, जय माता दी।